जिस तरह से कपल गोल्स बनाते हैं ताकि अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाए, वैसे ही किसी भी कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बेटर बनाना है तो वहाँ पे एक बेटर सिटीज़न बनना पड़ेगा। सिटीज़न गोल्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब कोई पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर देना या यूपीएससी स्टूडेंट्स को तैयारी करवाना नहीं है। ये वीडियो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर कोई भी इंसान देख सकता है ताकि उसको वो बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज मिले अपनी कंट्री के पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में, जिसके बाद वो एक बेटर नागरिक, बेटर सिटीज़न बन पाए। इसी पे मैं आपको पहले जो हमारा एपिसोड है उसका यही टॉपिक रखता हूँ कि क्या फ़र्क होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में। बहुत भारी वर्ड्स मैंने ले लिए, शायद कुछ लोग इसके बाद वीडियो देखना पसंद ना करें, लेकिन ये वर्ड्स भारी ज़रूर है, इनका मीनिंग समझना बहुत मुश्किल नहीं है। प्रोसीजरल या इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी हम कहते हैं कागजी डेमोक्रेसी में को। जब किसी कंट्री में पार्लियामेंट एग्जिस्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की पोस्ट एग्जिस्ट करती है, जुडिशरी की बॉडीज एग्जिस्ट करती है, ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, या इलेक्शंस करवाने वाली बॉडी एग्जिस्ट करती है और इलेक्शंस होते हैं, तो हम उसको प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहते हैं। कि बाहर से देखने में लग रहा है कि सारे ही तो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम सेटअप है ऑलरेडी, तो ये कंट्री तो डेमोक्रेटिक ही होनी चाहिए। फिर क्या वजह है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स की भी बात होती है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ में वहाँ की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है उस पर भी बात होती है। ये जो सिस्टम्स मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट है या इलेक्शंस हैं या वहाँ पे एक इलेक्टेड लीडर है, ये तो ऑलमोस्ट हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। तो फिर क्यों कोई कंट्री बेटर डेमोक्रेसी है, कोई कंट्री थोड़ी वीक डेमोक्रेसी है? क्योंकि इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सब्सटेंसिव या रियल डेमोक्रेसी को। हमें उन सारे फीचर्स को स्टडी करना पड़ेगा जो किसी कंट्री को एक्चुअली में डेमोक्रेटिक बनाते हैं या नहीं बनाते। ठीक है, जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स खुद को लिबरल और बहुत ही प्रोग्रेसिव कहलवाना पसंद करते हैं, वैसे ही दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ खुद को डेमोक्रेटिक कहलाना पसंद करती है। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये एक प्रिंसिपल भी है, ये एक ऐसा आइडिया भी है जो मॉरलिटी के साथ, एथिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो हर कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक कहलाना पसंद करती है, लेकिन वो सच में डेमोक्रेटिक है या नहीं है ये पता चलता है जब हम उस कंट्री के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम जब स्टडी करते हैं। किसी भी कंट्री में जो पावर में लोग हैं, अगर उनका हारने का चांस बहुत कम हो जाए या फिर ऐसा लग जाए कि इनको तो हराना मुश्किल ही है, या फिर ऐसा लग जाए कि ये तो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके पावर में रहते हैं, तो वो तो डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं रहते। किसी का भी इलेक्शन जीतने का उतना ही हक होना चाहिए जितना किसी जो पावर में है उन लोगों का। यानी कि ऑपोजिशन पार्टीज जो होती है उनको अपना फंक्शन करने का, अपनी मीटिंग्स करने का, अपने जो पॉलिटिकल कैंपेन होता है वो करने का मौका मिलते रहना चाहिए। ऑपोजिशन के अलावा जो मीडिया है, मीडिया का भी रोल हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि वो जो कहना चाहती है जो वो कह पाए, यानी कि इंडिपेंडेंट मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशियल सिस्टम भी आज की डेट में दुनिया भर की कंट्रीज़ में अलग होता है, क्योंकि अगर कोई गलती करता है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो मेन गवर्नमेंट कुछ गलती करती है, तो वो तो अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाएगी। इसलिए जुडिशरी का भी इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक पर्सनल लिबर्टी भी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ के लोग जो लाइफ में करना चाहते हैं, उनके मन की बात, उनके इच्छाएं, उन पे भी बातचीत होती रहनी चाहिए। कोई भी कंट्री जहाँ पे लोगों के ओपिनियंस की वैल्यू ना हो, जहाँ पे लोग अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं वो मैटर ना करता हो, और हम सिर्फ जो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है या जो कलेक्टिव थिंकिंग है उसको ही एनकरेज करते रह जाए, तो समझ लेना वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है।
तो इन कुछ मुद्दों के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में भी चर्चा करते रहेंगे। एक चीज़ मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा, अब्राहम लिंकन की वो डेफिनेशन याद दिलाना चाहूँगा जब वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वही सरकार चलाते हैं, वही इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, वही उन्हीं लोगों में से सरकार बनती है, वो लोगों के लिए ही काम करती है। ये उनकी बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है। लेकिन आप दुनिया भर की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देख रहे कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या लोग एक्चुअली में सरकारें चलाते हैं, क्या लोगों के हाथ में एक्चुअली में पावर होती है। इसी क्वेश्चन को हम आने वाले इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। हम वो सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी कंट्री के, उनको डिस्कस करेंगे। और मैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस पर लाइक कमेंट शेयर करें। आप अपने क्वेश्चंस भी वीडियो के नीचे डालें ताकि मैं उनको आने वाली वीडियो में एड्रेस कर सकूं।